तो आज के टाइम में ना कुछ बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, अभी लोग वास्तु के हिसाब से मतलब घर बनवाते हैं। ये क्यों? बेसिकली वास्तु आजकल के हिसाब से तो नहीं है। अगर हम अपने पुराने मंदिर देखते हैं, जहाँ पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी जहाँ इंडियन ओल्ड बिल्डिंग्स देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था कि सनलाइट कहाँ से आ रही है, विंड प्रेशर कैसा है, आसपास सराउंडिंग्स कैसी हैं, आपका उस एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो घर डिज़ाइन होता था। उसी की विद्या को आजकल वास्तु कहते हैं। अगर आप सेंट्रली ओपन रखोगे अपनी बिल्डिंग को, जहाँ हाउस को, जिसको वास्तु में ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो उससे आपके सारे घर में वेंटिलेशन होएगी। और जैसे वास्तु में बोला जाता है कि सेंटर में तुलसी का पौधा लगा दो, तो तुलसी का पौधा एक वैसे भी पॉजिटिविटी देता है और एक वेरी गुड एयर प्योरीफायर प्लांट है। वो एयर को बहुत प्योरीफाई करता है। तो लोगों को समझाने के लिए उसको एक बुक में डाल दिया, या डर पैदा कर दिया कि आप ऐसा करो, आपका वास्तु नहीं तो खराब नहीं होगा। तो बेसिकली उसके पीछे बहुत अच्छी साइंस है। साउथ ईस्ट में किचन को बोला जाता है, जहाँ दूसरा ऑप्शन होता है कि नॉर्थ वेस्ट में किचन रखो, जो वास्तु के अकॉर्डिंग बोलते हैं। साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तो वहां पे कभी सैलाब नहीं आता, कोई भी माइक्रो बैक्टीरियास वहां पे कभी पैदा नहीं होंगे। जहाँ नॉर्थ वेस्ट में, दैट इज पवन जोन, वहां पे हवा का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, तो उस एरिया में आपकी किचन सूखी रहेगी, वहाँ पे विंड प्रेशर अच्छा रहेगा। ये बेसिक्स जो हमारे इंसेस्टर्स ने या फोर फादर्स ने इसको स्टडी किया, या हमारे ऋषि मुनियों ने स्टडी किया, तो देखा कि अगर घर हम इस तरह से बनाते हैं तो घर में बीमारियां कम लगती हैं। आजकल बहुत सारे मैं किसी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे वास्तु लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों को डराते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, तो फिर रेमेडीज को चार्ज करते हैं। अगर घर हम बना रहे हैं, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग आप बना लोगे, तो आपके घर के सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर में धूप अच्छी आएगी, आपके घर में लाइट अच्छी आएगी। यही वास्तु है। फिर इसका एक्सटेंडेड पार्ट हो जाता है, जो आजकल लोग महावास्तु, जहाँ 16 डायरेक्शन वास्तु, 18 डायरेक्शन वास्तु, जहाँ ओरा वास्तु यूज करते हैं। वो भी एक स्टडी है, अपना अपना बिलीफ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई अपना घर वास्तु के बेसिक सिद्धांतों के हिसाब से भी बना ले तो सफिशिएंट है। दिस इज वेरी ऑब्वियस। जैसे वास्तु में कहा जाता है, जहाँ एक मिथ है कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, जहाँ स्टेयर्स के नीचे डाइनिंग एरिया नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में वॉशरूम्स ओपन होते थे, आजकल तो कवर्ड है। तो अगर कोई वॉशरूम स्टेयर्स के नीचे या कोई स्टेयर्स यूज कर रहा है, तो प्राइवेसी ब्रीच होती है। अगर हम स्टेयर्स के नीचे डाइनिंग टेबल रख लोगे, तो जो स्टेयर्स यूज कर रहा है तो उसकी मिट्टी नीचे गिर सकती है, तो वो खाने पे पड़ेगी आपके। तो ये बेसिक सिद्धांतों को लेके वास्तुशास्त्र शुरू हुआ था, और ये बेसिक सिद्धांत आजकल में जो सिख कम्युनिटी है, जो आपका क्वेश्चन है, कि वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सरदार फैमिलीज जो घर बनवा रहे हैं, क्लाइंट्स हैं, और वो 100% वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई है कि वास्तु शास्त्र एक वहम नहीं है, वास्तु शास्त्र एक साइंस है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो आपके घर में वेंटिलेशन, बेसिक प्रॉब्लम, सैलाब की प्रॉब्लम दूर रहेगी। दिस इज व्हाट आई थिंक कि वास्तु शास्त्र को हम अगर इस तरह लोगों को एजुकेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि डरा कर कि आपका वास्तु बारी पड़ गया, वास्तु उल्टा पड़ गया, यहाँ से एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, वहाँ से एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। वो भी साइंस काम करती है, लेकिन लोगों को भी आज की डेट में इस तरह एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वास्तु इज ए साइंस, नॉट ए वहम।